हेलो मेरे फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल वेब स्टूडियो केयर में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ टाइम मैनेजमेंट के बारे में। यानी आप एक स्टूडेंट हो, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी भी काम को कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, किसी भी सेक्टर में आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हो तो उसमें आप सक्सेस हासिल नहीं कर पाते हो। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि एक स्टूडेंट के लिए टाइम मैनेजमेंट क्या हो सकता है, वो मैक्सिमम टाइम कैसे वो स्टडी में लगा सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में क्या है फ्रेंड्स, कि मैक्सिमम ऐसी चीज़ें हमारे आसपास है जिसमें हमारा ध्यान भटक जाता है और हमारा टाइम उसमें चला जाता है। और उसके बाद पूरा दिन जब गुजर जाता है, रात को सोने से पहले जब रियलाइज होता है कि आज हमने कुछ नहीं करा, आज हमारा टाइम वेस्ट हो गया, तो उस समय मुझे लगता है मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो सीरियस होंगे। अगर उनका टाइम वेस्ट हो जाता होगा तो उन्हें खुद पे गुस्सा आता होगा कि ये मैंने आज क्या किया। मुझे तो ऐसा हमेशा होता है, जब मैं टाइम वेस्ट कर देती हूँ, किसी दिन मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है, या तो अगर मैं दिन में तो कभी सोती नहीं हूँ, अगर दिन में मैं सो ली, मेरा 2 घंटा निकल गया, और अगर मैंने कुछ भी ऐसा एक्टिविटी कर लिया जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट हो गया, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं अगर मैंने किया, तो शाम में मुझे रियलाइज़ होता है कि आज का जो टाइम है हमारी ज़िंदगी का एक दिन वेस्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, ये रियलाइज़ अगर आपको होता है तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को बहुत ही कम समय के अंदर सुधार सकते हो। तो इस तरीके से ऐसा नहीं कि मैं भी मतलब कि ऐसे जो स्टूडेंट हैं जो अपना टाइम कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर इधर उधर वेस्ट करते हैं, उसमें से मैं भी थी, लेकिन अभी मैं नहीं हूँ। पहले स्टडी जब मैं स्टार्ट नहीं करी थी, प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी थी बीपीएससी का, उससे पहले मैं भी कहीं ना कहीं ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया करती थी। लेकिन उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, ये टाइम मतलब बहुत कम कम देने को होती है हैबिट। किसी भी चीज़ की हैबिट आपकी लग जाएगी तो आप डेली करोगे और उसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, लड़कियों के लिए मैं बताना चाहूँगी कि बहुत सारी मतलब गर्ल्स जो है वो सीरियल देखने में अपना टाइम वेस्ट करती हैं। बहुत सारे ऐसे बॉयज़ भी है जो रील्स वीडियो ये सब देखने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, या गर्ल्स भी रील्स वीडियो बनाने में और देखने में अपना टाइम वेस्ट करती है। तो देखो, इंटरटेनमेंट के लिए होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट टाइम है, कीमती समय है, वो उसी में चला जाए और हम अपने करियर में जो करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पाएँ। तो इसलिए हमारा एक लिमिटेशन में सब कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मनोरंजन के लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन एक लिमिटेशन में होना चाहिए। उसके लिए आपको वेल डिसिप्लिन में खुद को रखना होगा। उसके लिए आपको एक प्लान तैयार करना होगा। विदाउट प्लान आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप एक स्टूडेंट हो तो आपको अपना एक प्लान तैयार करना होगा। जैसे मैंने भी जब प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था तो मैं अपना टाइम पता है कैसे वेस्ट कर देती थी। मैं घर पर जब रहती थी तो अपनी मम्मी से बात करने में, क्योंकि मम्मी से बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, तो मम्मी से बात करने में मैं 2 घंटे 3 घंटे निकाल देती थी। शाम को जब 10 बजे मैं रूम पे जाती थी अपने ऑफिस से, तो रूम पे जाने के बाद क्या करती थी कि मम्मी से बात करते करते मैं 12 बजा देती थी। और 12 बजे जब पढ़ने बैठती थी तो 2 बजते बजते नींद आने लगती थी, और 2 बजे मैं सो जाती थी। और फिर सुबह जब उठती थी तो फिर से मतलब कि वो 2-3 घंटे ऐसे निकल जाते थे। और उसके बाद फिर मैं जाती थी ऑफिस, फिर वहाँ पर पढ़ाना लिखाना होता था, और उसके बाद फिर कॉलेज का भी हो तो कॉलेज होता था, और कॉलेज से फिर मैं आती थी 2-3 बजे। तो फिर शाम को 2-3 घंटे पढ़ाई करने को मिलते थे, उसमें 2-3 घंटे पढ़ाने में पड़ते थे, और 2-3 घंटे पढ़ाई करके कुछ होता नहीं था। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करा कि मैं अपना घर छोड़ करके और मैं ऑफिस में ही रहने लगी। रात में भी ऑफिस में ही मैं स्टे करने लगी। वहीं पर एक गद्दा में डाल दी और वहीं पर पढ़ती थी और वहीं लेट जाती थी। खाना भी घर से वहीं आ जाता था। और इस तरीके से मैंने 20 दिन तक अपना घर छोड़ करके ऑफिस में ही रहा। केवल नहाने और खाने के लिए सुबह में मैं 1 घंटे के लिए जाती थी बस। उसके बाद पूरे दिन ऑफिस में ही रहती थी। और पूरे दिन मैंने क्या किया था, एक प्लान बना करके वॉल में लगा दिया था, और मैं हर टाइम देखती थी कि अभी जो टाइम है वो मेरा ये सब्जेक्ट पढ़ने का है, अभी टाइम ये सब्जेक्ट पढ़ने का है। और इस तरीके से वो मुझे लगता था कि कोई अगर कॉल भी करता था उस टाइम पर तो कॉल भी मैं पिक नहीं करती थी, क्योंकि वो मेरा टाइम स्टडी का था। तो स्ट्रिक्टली उसको मैं फॉलो करती थी, उस प्लान को मैं फॉलो करती थी। और हमेशा मैं बीच बीच में जब पढ़ते पढ़ते जब बोर हो जाती हो, क्योंकि मैं अकेले पढ़ती थी, कोई लाइब्रेरी में नहीं जाती थी, मेरा ऑफिस बड़ा था, उसी में पढ़ती थी और सारा कुछ उसमें व्यवस्था था। तो मैं सोचती थी कि मैं यहाँ पर रेंट पे करती हूँ
ऑफिस का, तो फिर मैं बाहर क्यों जाऊँ लाइब्रेरी ज्वाइन करने के लिए। तो वहाँ मेरा प्रॉपर व्यवस्था था, ठीक है। तो वहाँ पर मैं पढ़ाई करती थी, तो वहाँ पर मैं अकेली पढ़ती थी। तो अकेले कभी कभी होता है ना कि आप पढ़ते पढ़ते सो जाओ, ठीक है, कोई वहाँ देखने वाला है नहीं, बोलने वाला है नहीं, आपको अपने अंदर से पोषक देना होगा अपने आप को कि आपको सोना नहीं, आपको पढ़ना है। तो मैं वॉक करके पढ़ती थी। फिर कभी कभी लगता था ना कि बहुत हो गया पढ़ाई, कंटिन्यू पढ़ते पढ़ते कभी कभी होता है ना कि थोड़ा 2 मिनट के लिए ब्रेक चाहिए, 5 मिनट के लिए ब्रेक चाहिए। तो उस ब्रेक में मैं क्या करती थी कि अपने आप को बैठ करके विजुलाइज करती थी अपने उस गोल को, जो गोल मुझे अचीव करना था, तो मैं फील करती थी कि मैंने अचीव कर लिया है। यानी उस टाइम को भी मैं यूटिलाइज करती थी अपने ड्रीम्स के लिए भी। तो मैं आपको एक प्रॉपर वे में बताना चाहूँगी कि आपको क्या करना चाहिए। देखो, डिपेंड आप पर करते हैं कि आप कैसे करते हो, लेकिन मैंने जैसे किया है उसी के बेस पर मैं आपको बताना चाहूँगी, ठीक है। और मैं हमेशा अपनी चीज़ें इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि केवल आपने तो जो किया वही आपने बता दिया। मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि जो मैंने किया उसी में से आपको कुछ निकाल लेना है कि आपको क्या करना है। क्योंकि जितने भी आप सभी लोग हो, सबका अलग अलग टाइम होगा, सबका अलग अलग रूटीन होगा, ठीक है। तो मैं सभी के अकॉर्डिंग तो नहीं बता सकती हूँ ना, सबका अलग अलग सोने का रूटीन होगा, जगने का रूटीन होगा। लेकिन एक बताऊँगी अपना लेकर के, जिस बेस पर मैंने अपना प्रिपरेशन किया और जिस तरीके से मैंने किया टाइम मैनेजमेंट, उस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगी। देखो, रात को मैं 12 बजे सोती थी, ठीक है। पहले तो 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, मैं बताना चाहूँगी। एक होते हैं नाइट स्टडी करने वाले, एक होते हैं डे स्टडी करने वाले। तो मैं तो कभी भी ये नहीं कहूँगी कि आप नाइट स्टडी मत कीजिए और आप डे स्टडी कीजिए, नहीं। आप दिन में पढ़ना पसंद करते हो तो आप दिन में पढ़ो, आप रात में पढ़ना पसंद करते हो तो आप रात में पढ़ो, ठीक है। जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे पढ़ो। हो सकता है आपके घर में डिस्टर्बेंस होता है तो आप रात में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। और हो सकता है कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन करके पढ़ते हो डे में, तो आप डे में पढ़ो, जैसे आप कंफर्टेबल हो। जैसे आप अपनी स्टडी पर अपना एनर्जी मतलब कि एक्टिव होकर के, अपने आप को एक्टिव रख करके आप स्टडी कर सकते हो, अपनी एनर्जी लगा सकते हो, उस टाइम में आप पढ़ो। मतलब आपका स्टडी होना चाहिए प्रॉपर वे में, चाहे दिन हो या रात हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरा ये तरीका था कि लेट नाइट तक मैं पहले पढ़ा करती थी। जो TRE 1 में जब एग्ज़ाम में दी थी ना, तो उस टाइम मैं सुबह सुबह तक पढ़ा करती थी। मतलब रात में पढ़ने बैठती थी 6 बजे भी ना, 7 बजे भी, तो सुबह कभी कभी 6 बज जाते थे, 5 बज जाते थे, पूरी नाइट पढ़ते रह जाती थी और कभी पता ही नहीं चलता था सुबह हो गया। इस तरीके से बहुत बार ऐसा हुआ, हमेशा तो नहीं, क्योंकि हमेशा आप ऐसा करोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि रात को जब पढ़ने बैठती थी तो सुबह हो जाता था, लेकिन उसका असर मेरी हेल्थ पर पड़ने लगा। तो मुझे लगा कि नहीं, अपनी रूटीन को मुझे चेंज करना चाहिए। तो TRE 2 में मैंने अपनी रूटीन को चेंज कर लिया। TRE 2 में मैंने क्या किया कि 12 बजे तक मुझे पढ़नी है, तो मैं शाम को फ्री होती थी 9 बजे, ठीक है। मतलब क्योंकि और भी मेरे काम रहते थे, तो काम को करते हुए मैं स्टडी करती थी। तो 9 बजे मैं फ्री होती थी। 9 बजे मेरा डिनर आता था और उसके बाद मैं डिनर करके 9:30 बजे फ्री होकर के थोड़ा सा वॉक कर लेती थी और उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाती थी। और उस समय पढ़ने बैठती थी तो 12 बजे तक पढ़ती थी, ठीक है। और 12 बजे फिर सो जाती थी। फिर सुबह में मैं 5:30 बजे उठती थी। 5:30 बजे उठकर आधा घंटा मैं एक्सरसाइज कर लेती थी, क्योंकि हमारे ऑफिस के मतलब कि सामने में बहुत सारे प्लांट्स वगैरह थे, तो काफ़ी अच्छी हवाएं भी आती थी, तो मुझे पार्क जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और वहीं पर वो खुला खुला था, तो मैं बैठ करके थोड़ा योगा एक्सरसाइज कर लिया करती थी। और ये बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है कि आधा घंटा मेरा टाइम योगा एक्सरसाइज करने में चला जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप आधा घंटा पूरी दिन एनर्जेटिक होकर काम करने के लिए मॉर्निंग का आपको हाफ आवर देना होगा अपनी हेल्थ के ऊपर, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि आधा घंटा और हम पढ़ लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप आधा घंटा खुद को एक्सरसाइज में दीजिए, योगा एक्सरसाइज कीजिए, ब्रेन को ऑक्सीजन मिलना चाहिए। इस टाइप का कुछ योगा कीजिए जिससे कि आपके ब्रेन को ऑक्सीजन मिले, ठीक है। और उसके बाद आप थोड़ा फ्रेश हो लीजिए, ब्रश कर लीजिए, कुछ खा पी लीजिए, हल्की फुल्की जो भी चीज़ें हैं, जैसे फ्रूट्स वगैरह हो या जो भी है, चना हो गया, कुछ भी आप खा लीजिए थोड़ा सा हल्का फुल्का। उसके बाद आप पढ़ने बैठ जाइए। मतलब 6 बजे तक आपको सब कुछ कर लेना है, आधे घंटे में सब कुछ करके फास्ट, क्योंकि एग्जाम है तो हम ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। ऐसे तो एक्सरसाइज करने वाले लोग एक घंटे करते हैं, लेकिन आधा घंटा कम से कम आपको करना है, ताकि आप पूरे दिन
स्टडी एनर्जेटिक होकर कर सको। ठीक है, आपको नींद नहीं आए, लेजीपन नहीं हो, इसके लिए सुबह में आपको खुद के ऊपर टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या करो, पढ़ने बैठ जाओ। 6 बजे तक आप करके पढ़ने बैठ जाओ। उसके बाद 6 से लेकर के 8 बजे तक 2 घंटे का आप स्टडी करो। कंटिन्यू 2 घंटे काफ़ी होते हैं, बीच में ब्रेक आपको ले लेना चाहिए। विदाउट ब्रेक मुझे लगता है कि नहीं स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम तक आपकी मेमोरी में स्टेबल नहीं रह पाएगा चीज़ें। तो इसलिए आपको बीच बीच में 5 मिनट या 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। ठीक है, ये प्रॉपर स्टडी का मतलब मुझे लगता है मेरी अकॉर्डिंग कि ये प्लान होना चाहिए। 2 घंटे आप स्टडी करते हो, 8 बजता है, उसके बाद 8 बजता है तो आप उठ जाओ। 1 घंटे के लिए आप मतलब होता है ना कि थोड़ा नहाना धोना, तो मेरे को तो 1 घंटे भी नहीं होता था, 2 घंटे, क्योंकि मैं नहाती धोती हूँ, उसके बाद पूजा पाठ ये सब करने मुझे टाइम लगता है। ठीक है, उसके बाद 2 घंटे मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह लेकर के, नहाने से लेकर ब्रेकफास्ट तक मुझे 2 घंटे लगते थे। लेकिन अगर आप 1 घंटे में कर लेते हो तो आप 1 घंटे में कर लो। ठीक है, और आप जो भी चीज़ें करते हो आप शॉर्ट में कर लिया करो। ठीक है, शॉर्ट में आप करके अपना टाइम को सेव कर लिया करो। ठीक है, देखो सबका अलग अलग तरीका होता है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ये मत करो मत करो, जो भी आपका शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आप करो। मतलब अपने से भी मैं कनेक्ट करके इसलिए लेकर चल रही हूँ कि हो सकता है कि मेरे जैसे अगर आप हो तो आपका भी इतना टाइम लग जाएगा। अगर आपको मतलब ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, अब होता है कि बहुत सारे लोग 10 मिनट में नहा लेते हैं, बहुत सारे लोगों को आधा घंटा लगता है। तो अब ये जो चीज़ें हैं ना, हम क्या कर सकते हैं, अब किसी को आधा घंटा लगता है तो 5 मिनट में तो नहीं नहा पाएंगे, लेकिन 20 मिनट में नहा लेंगे। तो वहाँ से अपने टाइम को थोड़ा सा रिड्यूस करो, मतलब फास्ट करो। जब आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपके माइंड में चलना चाहिए कि मुझे पढ़ने बैठना है, मुझे इतने घंटे में कंप्लीट करना है। जैसे मान लो अभी हम लोग स्कूल जाते हैं तो 7 बजे स्कूल जाना होता है, तो सुबह जब मैं उठती हूँ 5 बजे 4:30 बजे उठती हूँ, तो मुझे मेरे माइंड में रहता है कि इतने बजे तक मुझे लंच बना लेना है, इतने बजे तक मुझे नहा लेना है, इतने बजे तक मुझे पूजा कर लेना है, इतने बजे तक मुझे रेडी हो जाना है और इतने बजे मुझे निकल जाना है। तो ये माइंड में चलते रहता है, तो उसी टाइम के अकॉर्डिंग हमारा काम भी कंप्लीट हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि मेरा ज़्यादा टाइम लग जाता है, नहीं, उतनी ही टाइम है, क्योंकि आपके ब्रेन में जब मैसेज आएगा ना कि इतना टाइम तक मुझे कर लेना है, तो सारे काम उतने टाइम में आपका कंप्लीट भी हो जाता है। तो इसलिए एक मैसेज आप ब्रेन को दो कि हमें 1 घंटे में नहा लेना है, 1 घंटे में नहा धोआ कर हमें ब्रेकफास्ट कर लेना है। तो आप 1 घंटे में फास्ट करोगे तो कर लोगे। ठीक है, मान लो तो 9 बजे तक आपने कर लिया, अब मान लेते हैं 9:30 हो गया। ठीक है, अब 9:30 बजे आप पढ़ने बैठ जाओ। फिर 9:30 से लेकर के आप 9:30 से 10:30 11 1.5 घंटे का आप स्टडी करो। 11 बजे फिर आप 10 मिनट का ब्रेक लो, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ब्रेक नहीं होना चाहिए। और 10 मिनट के ब्रेक में आप क्या करोगे, अब ये भी बात आती है, 10 मिनट के ब्रेक में जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप कर लो। मतलब ऐसा नहीं कि आप सो जाओ, 10 मिनट में कोई सो नहीं सकता है, या 10 मिनट में आप रील मत देखने लगना, क्योंकि अगर आप रील देखने लगोगी ना तो 10 मिनट नहीं, आपके वो ना जाने कितने मिनट निकल जाएंगे पता नहीं चलेंगे। तो कभी भी वो 10 मिनट के ब्रेक में आपको मोबाइल का यूज नहीं करना है, मतलब आपको रील्स वीडियो ये सब नहीं खोलना है। ठीक है, 10 मिनट में अपने आप को फ्रेश करना है तो कोई एक गाना सुन लो। ठीक है, किसी को गाना सुनना पसंद है तो, या थोड़ा सा बाहर टहल लो, या पानी पी लो, या कुछ आपको लगता है कि मुझे कुछ लेना है खा लो। जैसे मैं ड्राई फ्रूट्स अपना रखा करती थी, तो कभी 2 खा ली, पानी पी ली, थोड़ा बाहर घूम ली। ठीक है, या घर पे थोड़ा मम्मी से बात कर ली, मतलब 2-10 मिनट के लिए ब्रेक में जो आपको लगता है अच्छा, जिससे आपको थोड़ा सा संतुष्टि मिलता है आप कर लो। या मैं 10 मिनट में क्या करती थी कि थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेती थी। मतलब मैं तो रास्ते में अगर चल रही हूँ तो उस टाइम भी अपना कोई भी भजन कान में लगा लेती हूँ, हेडफोन लगा लेती हूँ और भजन सुनती रहती हूँ और चली जाती हूँ। तो वो भी एक क्या है, आप मेडिटेशन ही है। आप किसी एक चीज़ पर अगर ध्यान को कॉन्सेंट्रेट रखे हो तो वो मेडिटेशन है। तो मुझे ये लगता है अच्छा, क्योंकि मेरे को मेडिटेशन करने से क्या होता है ना कि एनर्जी मिलता है, रिफ्रेशमेंट फील होता है, तो इसलिए मैं वो कर लेती हूँ। आपको गाना अगर सुनना पसंद है तो आप गाना सुन लो। अब जो भी आपको गाना, अब ऐसा नहीं कि जो आपके माइंड को डिस्टर्ब करे या भटकाए, इस तरह का कोई आपको गाना नहीं सुनना है। मतलब इस तरह का गाना सुनना है, अगर आपको गाना सुनना है तो आप मोटिवेशनल गाना सुनो। ठीक है, जिससे कि आपको और एनर्जी मिले पढ़ने के लिए। अब ऐसा नहीं कि आप अलग डायरेक्शन में चले जाओ, ऐसा आपको गाना नहीं सुनना है। आप स्टडी कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, तो आप अलग टाइम पर जो गाना सुनना पसंद करते हो आप करो, वो अलग चीज़ है। लेकिन इस 10 मिनट के ब्रेक में मैं बता रही हूँ कि आपको उस तरह की चीज़ें करनी है, उस तरह की एक्टिविटी करनी है, ताकि वो पढ़ाई का जो आपका माहौल आपने क्रिएट कर रखा है उससे आप मूव नहीं हो, उससे आप लीव नहीं हो।
ऐसी कोई भी आपको एक्टिविटी नहीं करनी है। ऐसी एक्टिविटी बस करनी है कि आपको आपके माइंड को थोड़ा एनर्जी मिल जाए और आप एनर्जेटिक फील करो, और फिर से दूसरा सब्जेक्ट लेकर आप पढ़ने बैठो तो उसमें लगे कि हम फर्स्ट टाइम, मतलब कि मॉर्निंग में फर्स्ट टाइम जब हम पढ़ने बैठते हैं तो कितना एनर्जी फील होता है, एनर्जेटिक फीलिंग होती है, तो लगता है कि एनर्जी लेवल हमारा हाई है, उस टाइप का हो। तो ऐसी कोई एक्टिविटी आप करो, ठीक है। फिर जब आप 10 मिनट के ब्रेक के बाद आप पढ़ने बैठते हो, 11-10 में अगर पढ़ने बैठते हो तो आप 1 बजे तक पढ़ो, ठीक है। 2 घंटे आप फिर पढ़ते हो तो 1 बजे तक आप पढ़ लेते हो। उसके बाद 1 बजे का आप लंच रखो, ठीक है। अब इसमें ही आपको डिसाइड भी करना है कि आप सुबह का शिफ्ट में पढ़ रहे हो तो कौन सा आप सब्जेक्ट पढ़ोगे, वो तो आपको अपना डिसाइड करना होगा अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, और जो जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा उसके अकॉर्डिंग। मेरा तो मैथ्स था तो मैं मैक्सिमम टाइम मैथ्स ही किया करती थी हर टाइम पे। लेकिन आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एसएसटी पढ़ने हैं तो आप हिस्ट्री कब पढ़ोगे, ज्योग्राफी कब पढ़ोगे, पॉलिटी कब पढ़ोगे, मैथ्स कब पढ़ोगे, जीके जीएस कब पढ़ोगे, करंट अफेयर कब पढ़ोगे, इसका प्रॉपर रूटीन बना लो, ठीक है। कि मॉर्निंग में आपको क्या पढ़ना है। मॉर्निंग में तो मुझे लगता है करंट अफेयर पढ़ना, न्यूज़पेपर वगैरह देखना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, वो देख लो। या आपको लगता है कि नहीं हमें मॉर्निंग में याद करना है, जैसे याद करने वाला जो थ्योरेटिकल चीज़ होता है वो हमें पढ़ना है तो वो आप पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद आप दोपहर के टाइम में मैथ सॉल्व करने चाहते हो तो मैथ सॉल्व कर लो। मतलब ये आपको अपना प्रॉपर प्लान तैयार करना है। बस मैं टाइमिंग बता रही हूँ कि इस तरीके से आप करो। फुल टाइम अगर स्टूडेंट आप हो तो, फुल टाइम अगर आप पढ़ने वाले हो तो। उसके बाद 1 बजे के बाद आप रखो अपना लंच, मतलब आप 1 घंटे का रखो। उसमें क्या है कि आप थोड़ा लंच करो, आप थोड़ा रेस्ट करो। रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। दिमाग को अगर आप रेस्ट नहीं दोगे, कंटिन्यू आप काम करवाओगे तो फिर उतना ज़्यादा चीज़ों को गेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। आप पढ़ते तो जाओगे लेकिन वो मेमोराइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा रेस्ट देना जरूरी होता है। 1 घंटे का बीच में रेस्ट रखो, 1 से 2। उसके बाद 2 बजे आप स्टडी पर बैठो तो 2 से लेकर 4 बजे तक पढ़ो, ठीक है, 4 बजे तक। उसके बाद 4 से 5, ये 4 से 4:30 आधे घंटे का यहाँ पर आप ब्रेक रखो। आधे घंटे का आप ब्रेक रखो 2 घंटे पढ़ने के बाद। और आधे घंटे में अगर कुछ आप करना चाहते हो तो आप कर लो, या कुछ भी आपको करना है जो आपको करना है, या कोई हो सकता है काम हो या कुछ और भी चीज़ें हो करना, या किसी की हेल्प करनी हो, तो जो भी है वो आप कर सकते हो। उस आधे घंटे में आपको अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर 4:30 के बाद फिर आप पढ़ने बैठ जाओ 4:30 बजे, तो 5:30 6, मतलब 6 बजे तक फिर आप पढ़ो। उसके बाद 6 से 8 2 घंटे का ब्रेक। यहाँ पर अगर आपको डिनर खुद बनाना है तो आप खुद बनाओ, करो, है ना। अगर आपको खुद घर का भी काम करना है तो फिर ये प्लान में थोड़ा सा चेंज आपको लाना होगा, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में आपको फिर लंच भी बनाना होगा। फिर दोपहर में आपको मान लो कि लंच बनाना हो, मॉर्निंग के टाइम में आपको ब्रेकफास्ट बनाना हो, रात में अगर आपको डिनर बनाना हो तो 1-1 घंटे का टाइम आप निकाल लो, है ना, या 1.5 घंटे का आप टाइम निकाल लो। लेकिन मैं बता रही हूँ कि जिनको अगर ये सब कुछ नहीं करना है, केवल पढ़ाई करना है, ठीक है, तो ये सब कुछ मतलब कि नहीं आपको करना है, घर का काम नहीं करना है, केवल पढ़ाई करना है, तो इस तरीके से आप अपना एक प्लान तैयार कर सकते हो। उसके बाद फिर रात में आप 1 घंटे का ब्रेक रख लो 6 से 7, और फिर 7 बजे आप पढ़ने बैठ जाओ। 7 से लेकर के 10 बजे तक पढ़ो, और 10 बजे जब 10 बजता है तो 10 मिनट का ब्रेक ले लो, या आधे घंटे का ब्रेक ले लो, और फिर आप पढ़ो 2 घंटे और आप पढ़ लो 12 बजे, और 12 बजे फिर आप सो जाओ। इस तरीके से आप अगर काउंट करोगे तो मुझे लगता है कि इस प्लान को कोई फॉलो अगर कर ले 15 दिन तो उसका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। इसी प्लान को मैंने फॉलो किया क्योंकि मुझे घर का कोई काम नहीं करना था। लेकिन हाँ, जो शाम का टाइम है वो शाम का टाइम का मेरा शेड्यूल ये नहीं था, क्योंकि शाम में 4 बजे से लेकर के 9 बजे तक मेरा काम रहता था, तो उस टाइम पर मैं नहीं पढ़ पाती थी, 9 बजे के बाद मैं पढ़ती थी। लेकिन दिन का जो मेरा शेड्यूल था यही था, 15 दिन तक मेरा ये शेड्यूल था, और उससे पहले मेरा ये शेड्यूल नहीं था क्योंकि मेरा कॉलेज, कोचिंग, बहुत सारी चीज़ें थी। तो 15 दिन तक इस शेड्यूल को मैंने फॉलो किया था, और इस वजह से 15 दिन में सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट किया था। तो आप बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि मैंने करके खुद देखा है, तो मैं आपको बता रही हूँ। अब मैं बात करती हूँ कि अगर आप एक हाउसवाइफ हो, या आप ऐसे हो जो आप घर का भी काम कर रहे हो और पढ़ाई भी कर रहे हो, तो आप कैसे कर सकते हो टाइम का मैनेजमेंट। तो देखो, आपको फिर क्या करना है कि अगर घर में आप इन्वॉल्व हो, घर में अगर माहौल नहीं है पढ़ाई का, कोई इस तरह से प्रॉपर व्यवस्था नहीं है जहाँ पर आप शांति से पढ़ सको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक लाइब्रेरी ज्वाइन करो।
घर का काम निपटा करके, क्योंकि लाइब्रेरी जब आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर एक टाइम होगा। अगर मान लो 11 बजे लाइब्रेरी आपको जाना है तो आप सोचोगे ना कि जल्दी जल्दी मुझे काम 11 बजे तक निपटा लेना है। तो घर में क्या होता है ना कि 11 बजे नहीं हमारा काम निपटा, चलो धीरे धीरे कर रहे हैं, 12 भी बज गया तो क्या दिक्कत है, घर में पढ़ना है। लेकिन आपको बाहर तैयार हो करके जाना है 11 बजे अगर लाइब्रेरी है, तो आपके माइंड में सुबह जगोगे तो एक मैसेज चलेगा, जरूर चलेगा कि 11 बजे तक मुझे सारे काम निपटा लेने हैं, 11 बजे मुझे लाइब्रेरी जाने हैं। तो आप फास्ट सारे काम कर लोगे। तो देखो सुबह आप उठते हो तो आप एक हाउस वाइफ ही हो ना, तो आप मॉर्निंग में उठते हो तो पहला काम आपका होना चाहिए स्टडी। सुबह में उठते ही हमें वही काम करना चाहिए जो हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है। तो हमारा स्टडी है तो हमें उठ करके 2 घंटा कम से कम पढ़ाई पहले कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही आप घर का काम करो। तो आप अगर 5 बजे उठते हो तो 5 से 7 2 घंटे आप पढ़ लो। 7 बजे आप अगर मान लो अगर आप ब्रेकफास्ट भी बनाते हो तो 2 घंटे तो मुझे लगता है कि काफ़ी है ना करने के लिए। 2 घंटे में आप सब कुछ निपटा लो। आपको थोड़ा फास्ट करना होगा, आप नहा लो, आप ब्रेकफास्ट बना लो, सब कुछ कर लो 2 घंटे में। उसके बाद फिर आप पढ़ने बैठ जाओ। दोपहर में 1 घंटे और आपको टाइम देने होंगे। अब देखो दोपहर में अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं दोपहर में क्या करती हूँ ना, मैं सुबह में क्या करती हूँ कि सब्जी हो या भुजिया हो, जो भी बनाना है सुबह में बना लेती हूँ, ठीक है। और उसके बाद रोटी हो जाता है, दूध हो जाता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा तो करना पड़ता है। देखो बहुत सारे वेराइटी अगर आप बनाओगे ना तो फिर आपका टाइम उसमें चला जाएगा, आप पढ़ नहीं पाओगे। तो थोड़ा सा स्टूडेंट अगर आप हो तो चीज़ों को आप लिमिटेड रखो, हेल्दी आप खाना खाओ। बहुत सारी वेराइटी का मुझे लगता है कोई ज़रूरत नहीं है। आप दो ही वेराइटी बनाओ, एक ही वेराइटी बनाओ, लेकिन हेल्दी वाला आप बनाओ, हेल्दी आप खाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4 वेराइटी खाने का मतलब ये नहीं होता है आप बहुत सारे वेराइटी खा रहे हो और हेल्दी नहीं है तो फिर कोई उससे बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मेरा मानना है जहाँ तक कि, और दोपहर में फिर मतलब अगर आप चावल खाते हो तो आप चावल बनाओ, रोटी खाते हो तो आप 2 रोटी बना लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर कोई हाउस वाइफ है पूरे परिवार का बनाना है तो फिर तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा, पूरे परिवार का आप बनाओ खिलाओ। तो देखो अगर आपके फैमिली में लोग हैं तो अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं आपको तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं सपोर्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको किसी से बहस नहीं करना है, लड़ना झगड़ना नहीं है। आपको जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लेना है, सबको जल्दी जल्दी खिला देना है और जल्दी जल्दी से काम निपटा करके पढ़ने बैठ जाना है। मतलब आप अगर सोचोगे ना कि मुझे ये काम करना है, जल्दी से निपटा लेना है, तो आप निपटा लोगे। अगर कोई हेल्प करते हैं तो आप खाना बना दोगे, लोग अपने से निकाल कर खा लेंगे और आप अपना पढ़ाई करोगे। तो अगर आपको सपोर्ट करने वाले लोग हैं तो वो डिपेंड करते हैं आपकी सिचुएशन पर, आपके फैमिली मेम्बर्स कैसे हैं और आपको कौन से काम करने हैं, घर में कौन कौन से काम करने होते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन मैं ओवरऑल ये बता रही हूँ कि आपको अपना एक प्लान तैयार करना होगा कि कितने बजे उठना है, कितने बजे तक आपको पढ़ाई करना है, कितने बजे तक आपको अपना मान लो ब्रेकफास्ट बनाना है तो ब्रेकफास्ट बनाना है, कितने बजे तक तैयार होकर मुझे पढ़ने बैठ जाना है। अगर आप दोपहर में लंच बनाते हो तो लंच बनाते हुए आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। मैं तो यही करती हूँ। जैसे मैं यहाँ पर हूँ तो यहाँ पर मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है, झाड़ू पोछा लंच सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि जैसे मान लो कि चावल मुझे बनाना होता है तो चावल धो करके मतलब कि बैठाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो उस टाइम आप क्या करो कि किचन में अक्सर मैं करती हूँ क्या कि जो वीडियोस होते हैं जैसे एस हो गए कुछ भी, तो मैं चालू कर देती हूँ और कान में हेडफोन लगा लेती हूँ, सुनती रहती हूँ। मेरा ध्यान वहाँ पर रहता है और हाथ से मैं काम करती हूँ और ध्यान रहता है उस पर। जो पढ़ी हुई चीज़ है ना उसको आप रिवीजन कर सकते हो। देखो नई चीज़ तो नहीं पढ़ सकते हो, नई चीज़ पढ़ोगे तो हो सकता है कि डिस्ट्रैक्शन होगा। कभी मान लो खाना बना रहे हो तो उसमें ध्यान चला गया तो आप नहीं सुन पाओगे, तो नहीं अच्छे से समझ पाओगे। लेकिन जो चीज़ आप पढ़े हो उसका आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। वीडियो चालू करके आप रख दो, आप सुन रहे हो, आप काम भी कर रहे हो, दोनों काम साथ में हो रहा है। तो ऐसे करके आप अपना उस टाइम को भी यूज कर सकते हो। अगर कोई मान लो पोछा लगा रहे हैं तो वो कान में हेडफोन लगा करके और अगर वीडियो चालू कर दिया है तो सुनते हुए भी पोछा लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम को भी यूटिलाइज कर लेगा। उसके बाद फिर खाना खाकर थोड़ा सा रेस्ट कर लो, उसके बाद पढ़ने बैठ जाओ। उसके बाद शाम तक आपके पास पूरा टाइम है। देखो दोपहर के बाद अगर आप हाउस वाइफ है या आप घर के काम को करते हुए पढ़ाई कर रहे हो तो दोपहर में 2 बजे तक सबको अगर खिला पिला करके आप काम निपटा लेते हो तो 2 बजे से लेकर के आप रात में आपको डिनर बनाना है तो 2 बजे से लेकर के पूरी शाम तक आपके पास टाइम है। पूरी शाम तक आप पढ़ाई करो, ठीक है। उसमें आप अपना प्लान तैयार करो कि कितने घंटे आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो
तो इससे क्या होगा ना कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि अच्छा अभी पढ़ने बैठ रहे हैं तो हम क्या पढ़ें। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ना कि वो सोचने में 10-15 मिनट निकाल देते हैं कि क्या पढ़े, ये लेकर पढ़ने बैठेंगे फिर इसमें मन नहीं लग रहा फिर रख देंगे, फिर दूसरा सब्जेक्ट लेकर पढ़ने बैठेंगे फिर मन नहीं लग रहा वो रख देंगे, ऐसे में टाइम आपका निकल जाता है। तो इसलिए आप अपना एक प्रॉपर प्लान तैयार कर लो कि कितने बजे कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। और उसमें भी मैं आपको बताना चाहूँगी अपने टाइम को यूटिलाइज करने के लिए आप ये फिक्स करो कि इस टॉपिक को आज मुझे कंप्लीट करना है, एक टारगेट लेकर चलो। विदाउट टारगेट स्टडी आप नहीं करो, टारगेट बहुत ज़रूरी होता है। तो आप टारगेट लो कि आज मुझे ये कर देना है। जैसे मैं पढ़ती थी ना तो मैं आप लोगों को बताई हूँ कि केवल मैथ्स में पढ़ी थी, तो उसमें मैं क्या करती थी, टारगेट लेती थी कि आज ये 4-4 घंटे के 2 वीडियोज़ को मुझे कंप्लीट कर लेने हैं या 2-2 घंटे के 4 वीडियोज़ को मुझे कंप्लीट कर लेने हैं। तो वो मैं करके ही सोती थी, सोने से पहले वो मेरा कंप्लीट भी हो जाता था। तो सुबह उठते ही अगर आपके माइंड में चलेगा कि आज मुझे इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक ये चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो एक मैसेज जब ब्रेन में जाएगा ना तो वो काम आपका कंप्लीट भी होगा। इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, प्लान का बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर मान लो कि 100% नहीं भी होगा तो 95% तो होगा, 90% तो होगा। तो इसलिए आप प्लान बनाओ ज़रूर अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग। आप देखो कि पूरे काम करने के बाद आपके पास 5 घंटे 6 घंटे 10 घंटे कितने घंटे टाइम बच रहे हैं और कब कब बच रहे हैं, उसका आप एक जगह नोट डाउन करो और उस टाइम में अपना स्टडी प्लान बनाओ। उस टाइम में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने हैं और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ना शुरू करो। किसी दिन आगे पीछे चीज़ें हो जाती है, मान लो आपके घर में कोई गेस्ट आ गया, आप उनको भी देखना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब हम लोग तो घर से बाहर रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, फैमिली से भी दूर रह रहे हैं, तो यहाँ पर कोई गेस्ट की तो बात है नहीं, यहाँ पर फ्री है, जो भी करना है अपना करना है और अपनी पढ़ाई करनी है। जैसा कि एक न्यूज़ आ रहा है कि जो एग्ज़ाम है वो 7 से 15 जून के बीच में होने वाला है। तो अपनी स्टडी आपको कंटिन्यू रखनी होगी, अपनी स्टडी आपको जारी रखनी होगी और आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर मान लो फिर भी अभी अप्रैल है, मई है और जून में मतलब कि सेकेंड वीक से एग्ज़ाम ही अगर स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर भी अभी से अगर मानो तो मुझे लगता है कि लगभग 2 मंथ्स है। तो ये 2 मंथ्स अगर आपका प्रिपरेशन ठीक है तो रिविज़न आप कर लो, और नहीं है तो आप फास्ट अपना स्टडी कंटिन्यू रखो और आप फास्ट अपना स्टडी करो, तो आपका हो जाएगा। 2 महीने काफ़ी होते हैं तैयारी करने के लिए। अगर आपका तैयारी नहीं है और कोई अगर 2-2 घंटे कर रहे हैं तो उनके लिए तो कम पड़ेंगे, लेकिन आप 5 घंटे 6 घंटे भी मुझे लगता है स्टडी करोगे तो इतने टाइम में अच्छे से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। 6-6 घंटे भी कोई कंटिन्यू अगर पढ़े, केवल कंटिन्यूटी रखे अपनी स्टडी में, तो आराम से उसका प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट का फ्रेंड्स मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी, आप प्रॉपर प्लान बनाओ, टारगेट लो एवरीडे का कि आपको कौन से चैप्टर कौन से टॉपिक आज कंप्लीट करने हैं और उसके अकॉर्डिंग आप काम करो। ठीक है, और अगर दिन में डिस्टर्बेंस आपके घर में होता है तो रात के स्टडी का प्लान आप बनाओ। रात में ज़्यादा स्टडी करो, दिन में भले ही आप थोड़ा आराम कर लो, आप रेस्ट कर लो, लेकिन रात में आप पूरा स्टडी करो। अगर आपको लगता है कि नहीं दिन में भी नहीं हो पाते हैं हमारे घर में, हम रेस्ट भी नहीं कर सकते और रात में स्टडी नहीं हो पाती है, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। किसी भी तरह टाइम आपको निकालना पड़ेगा। देखो 24 घंटे ही सभी के पास है, तो टाइम तो खुद निकालना पड़ेगा ना, खुद मैनेजमेंट करना होगा। और मैक्सिमम टाइम आप देखो कि अगर वेस्ट हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, और उसमें से आप थोड़ा थोड़ा टाइम को बचाओ। ठीक है, अगर मान लो घर के काम करने में ज़्यादा टाइम लग रहे हैं तो वहाँ से 2 घंटे आप और बचा कर निकालो। अगर मोबाइल में आप ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ से आप अपना टाइम बचा कर निकालो और उस टाइम को आप स्टडी में लगाओ। आपको खुद करना पड़ेगा ये, मतलब आपको खुद सीरियस होना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। आप प्लान अगर बनाओगे, एक्शन नहीं लोगे तो रिजल्ट नहीं होगा। तो इसलिए प्लान बनाने के बाद एक्शन लेना पड़ता है, एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यानी उस चीज़ को फॉलो करना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा, तभी हो पाएगा। और वो खुद आप ही कर सकते हो। उसके लिए आपके अंदर मोटिवेशन बना होना चाहिए, और उसके लिए एवरीडे मोटिवेशन के लिए क्या करना चाहिए कि अपने ड्रीम्स को रिमाइंड करना चाहिए, याद करना चाहिए अपने सपने को, कि आप अगर सोचो कि अगर आप नहीं पढ़ते हो तो क्या होगा। ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब क्या होगा, कितनी खुशी आपको मिलेगी। जैसे सिलेक्शन होने के बाद का लाइफ का आप विजुलाइज करोगे ना, तो आपके अंदर खुद ही एनर्जी एक आएगा पढ़ने के लिए, खुद ही एक मोटिवेशन जगेगा कि नहीं हमें ऐसी लाइफ चाहिए, ये हमें सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, सब लोग आपको बधाई देंगे सिलेक्शन होगा तो जब आप फील करोगे ना तो आपको नींद भी आ रही होगी ना, तो आपकी नींद खुल जाएगी। ठीक है, मैं तो यही करती थी, तो आप ऐसे करो। ठीक है, और आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा और प्लान बनाकर आप करोगे तो, और आपका प्रिपरेशन भी अच्छा हो जाएगा। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं इतना ही रखना चाहूँगी और फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं ये कहूँगी कि आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।